Hello, in this video I will tell about how the charge on the colloidal solution is originated. Heading है Origin of charge on the colloidal salts. Colloidal particles are charged particles. They may have positive charge or negative charge. I mean to say देखिए colloidal particles जो भी होते हैं, colloidal particles have definite charge. They have definite charge. It may be positive, it may be negative. I mean to say the colloidal particle, यहाँ हम बात करें जो colloidal particle बात कर रहे हैं, these are particles of the dispersed phase. These are particles of dispersed phase. At definite charge, it may be negative charge, it may be negative or it may be positive charge. एंड ड्यू टू द और ये भी होता है जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन में जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं ऑल द कोलाइडल पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन हैव सेम चार्ज. सपोज कोई सॉल है, कोई कोलाइडल सॉल है, उसमें जो कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे या तो सारे कोलाइडल पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज होंगे या सारे कोलाइडल पार्टिकल नेगेटिव चार्ज होंगे. ऑल द कोलाइडल पार्टिकल्स हैव आइदर पॉजिटिव चार्ज or they have negative charge. And due to same charge, सबसे इम्पोर्टेंस क्या है, ड्यू टू सेम चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल्स देयर स्टेबिलिटी इज मेंटेन. ड्यू टू सेम चार्ज रिपल्सन टेक्स प्लेस. देखिए कोलाइडल पार्टिकल्स में सेम चार्ज है, दे मे बी पॉजिटिव और दे मे बी नेगेटिव. सेम चार्ज है, दैट्स व्हाई रिपल्सन टेक्स प्लेस बिटवीन देम. रिपल्सन टेक्स प्लेस among the colloidal particles, and due to the repulsion Brownian movement takes place, and that is the main response. You can say Brownian movement is responsible for the stability of the colloidal salt. That's why we have to discuss how charge on the colloidal salt is originated. Heading है ना origin of charge on the colloidal salt, मतलब colloidal salt पर किससे चार्ज क्रिएट होता है, कैसे चार्ज आता है. कई मेथड हैं. इंपॉर्टेंट मेथड जो है वो बताने जा रहा हूं. इंपॉर्टेंट दैट इज ड्यू टू द प्रोफेशनल एड्जॉर्प्शन ऑफ आयंस फ्रॉम द सॉल्यूशन. इंपॉर्टेंट मेथड है. हालांकि कई मेथड हैं, एसोसिएशन है, जिसमें कई, लेकिन इंपॉर्टेंट है वो कैसे एड्जॉर्ब करते हैं. तो उसमें देखिए लिखा है कोलाइडल पार्टिकल्स. कोलाइडल पार्टिकल्स यूजुअली एड्जॉर्ब्स दोज आयंस विच are in excess amount, ये important, and common to its own lattice. नोट करिए इस लाइन को, इंपॉर्टेंट. देखिए इसमें क्या है, कोलाइडल पार्टिकल्स, आई मीन टू से पार्टिकल्स, कोलाइडल पार्टिकल के बाद क्या, और पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स फेज एड्जॉर्ब दोज आयंस किसके, ऑफ द डिस्पर्सन मीडियम, विच आर इन एक्सेस एंड कॉमन टू इट्स ओन लैटिस. जो एक्सेस अमाउंट में होगा और जो कॉमन होगा उसी आयन को एड्जॉर्ब करते हैं. नाउ लेट अस I will explain you with the help of an example. जो सिल्वर आयोडाइड का कोलाइडल सॉल्ट होता है, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव. मतलब सिल्वर आयोडाइड जो है इसका पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्ट भी होता है, इसका पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्ट भी होता है, सिल्वर आयोडाइड का नेगेटिव कोलाइडल सॉल्ट भी होता है. सिल्वर आयोडाइड का पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्ट भी है, सिल्वर आयोडाइड का नेगेटिव कोलाइडल सॉल्ट भी है. अब आते हैं ऐसा कैसे हो जाता है. तो देखिए बेसिक रिएक्शन जो है इसमें समझिए, सिल्वर आयोडाइड बनना है. बेसिक इसमें क्या होता है, रिएक्शन जो होती है वो सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच रिएक्शन है. इसमें दो रिएक्टेंट हैं, ये दोनों रिएक्टेंट हैं सिल्वर नाइट्रेट, और ये रिएक्टेंट्स हैं सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड. अब इसमें कैसे पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्ट, कैसे नेगेटिव कोलाइडल सॉल्ट, इस चीज को आपको समझना है.
ये नोट किया। अब देखिए फर्दर बताने जा रहा हूँ क्या कब निगेटिव कोलाइडल सॉल्ट बनता है, कब पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्ट बनता है। रिएक्टेंट यही दो होंगे। देखिए कंडीशन है व्हेन वी ऐड सिल्वर नाइट्रेट इन पोटेशियम आयोडाइड, सिल्वर नाइट्रेट इन पोटेशियम आयोडाइड, इट मींस पोटेशियम आयोडाइड क्या है, एक्सेस अमाउंट में, इन एक्स सिल्वर नाइट्रेट इन पोटेशियम आयोडाइड, मतलब सिल्वर नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड में डाल रहे हैं। सिल्वर नाइट्रेट इज एडेड इनटू द पोटेशियम आयोडाइड, इट मींस पोटेशियम आयोडाइड इन द एक्सेस अमाउंट। रिएक्शन किस तरह से होती है, देखिए सिल्वर नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड क्या होगा, देखिए डबल डी का सिल्वर आयोडाइड प्लस KNO3। फर्दर आप देखिए इसमें मैंने अभी लिखवाया था। दूसरा क्या है, पोटेशियम आयोडाइड क्या है, एक्सेस अमाउंट में। अब देखिए पोटेशियम आयोडाइड जो है इसके आने से क्या बनेगा, पोटेशियम आयोडाइड एंड पोटेशियम आयोडाइड इज आयनाइज्ड इनटू पोटेशियम आयन एंड आयोडाइड आयन, ये एक्सेस में है। अब देखिए सिल्वर आयोडाइड को बनना है, देखिए सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड इन दोनों में आयोडाइड आयन कॉमन है ना, मतलब जो सिल्वर आयोडाइड का कोलाइडल सॉल्ट होगा इसकी सरफेस पर कौन एडजॉर्ब होगा, देखिए आयोडाइड आयन क्या है, कॉमन है, इसमें भी है इसमें भी है, दोनों में है ना कॉमन, इसमें भी आयोडाइड आयन है इसमें भी आयोडाइड आयन है, मतलब सिल्वर आयोडाइड के चारों तरफ, मतलब यू कैन से सिल्वर आयोडाइड एडजॉर्ब द आयोडाइड आयन, इसके चारों तरफ आयोडाइड आयन की लेयर आ जाएगी। आयोडाइड आयन एडजॉर्ब हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, इट इज अ निगेटिव सॉल ऑफ द सिल्वर आयोडाइड, ये बन जाएगा निगेटिव सॉल ऑफ सिल्वर आयोडाइड। देखिए हम क्या कर रहे हैं, एड सिल्वर नाइट्रेट इन पोटेशियम आयोडाइड, मतलब पोटेशियम आयोडाइड बहुत ज्यादा अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट में है। मैंने अभी लिखवाया था आपको, वो आयन कोलाइडल पार्टिकल कौन से आयन एब्जॉर्ब करेंगे, कौन से आयन एब्जॉर्ब करेंगे, जो एक्सेस अमाउंट में हो और कॉमन भी हो। तो पोटेशियम आयोडाइड है ना एक्सेस में, इसमें आयोडाइड आयन जो है वो एक्सेस अमाउंट में है, दैट्स व्हाई सिल्वर आयोडाइड विल एब्जॉर्ब द आयोडाइड आयन, ये और आयोडाइड निगेटिव है, इट इज अ निगेटिव सॉल ऑफ सिल्वर आयोडाइड। अब सेकेंड कंडीशन है वो इसके अपोजिट में आ जाता है, बता रहा हूं। सेकेंड में देखिए क्या है, सिल्वर नाइट्रेट ये एक्सेस में कर देते हैं, मतलब यू कैन से ऐड पोटेशियम आयोडाइड इन द सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, आई मीन सिल्वर नाइट्रेट ये एक्सेस अमाउंट में है, क्यों इन है ना, पोटेशियम आयोडाइड इन सिल्वर, सिल्वर नाइट्रेट बहुत से पहले से ही है, उसमें हम पोटेशियम आयोडाइड डाल रहे हैं, रिएक्शन वैसी होगी क्या, देखिए सिल्वर नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड प्लस KNO3, ये हमारा एक्सेस अमाउंट में है। अब व्हाट विल हैपन, देखिए ये एक्सेस अमाउंट में है, याद रखिए ये सिल्वर आयोडाइड बना है ना, तो इसमें और इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए सिल्वर आयन है ना, मतलब जो सिल्वर आयोडाइड कोलाइडल सॉल्ट होगा ये किसको एब्जॉर्ब करेगा, देखिए सिल्वर नाइट्रेट आयनाइज टू फॉर्म सिल्वर आयन प्लस नाइट्रेट आयन, सिल्वर नाइट्रेट आयनाइज इनटू सिल्वर आयन एंड नाइट्रेट आयन, तो इसमें सिल्वर आयन है ना, देखिए इसमें इन दोनों में कॉमन है, कॉमन क्या है, सॉरी आयन कौन सा जो कॉमन है, सिल्वर आयन, इधर भी है इधर भी, तो इट विल एब्जॉर्ब द पॉजिटिव चार्ज सिल्वर आयन, पॉजिटिव चार्ज सिल्वर आयन, ये क्या बन जाएगा,
पॉजिटिव कोलाइडल सॉल ऑफ द सिल्वर आयोडाइड। ये क्या होगा? पॉजिटिव सॉल ऑफ सिल्वर आयोडाइड। चार्ज कैसे क्रिएट हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये मैं बता रहा हूँ। अभी मैंने लिखवाया था पहले, जो डिस्पर्सन मीडियम में जो डिस्पर्सन मतलब क्या है, जैसे दोनों भी रिएक्शन हुई, जो एक्सेस अमाउंट में है और जो कॉमन है उस दैट विल एब्जॉर्ब बाय द कोलाइडल पार्टिकल। और देखिए डिसाइड हो गया पॉजिटिव बन रहा है कि निगेटिव बनेगा।